हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में अम्ल और क्षार हम लोगों का कंप्लीट हुआ था और साथ में सूचक भी पढ़ा दिया था। आज के इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ना है लवण। लवण क्या होता है, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए लवण। अगर उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। अब हेडिंग आप लोगों को क्या डालना है, लवण डालना है। हेडिंग डाल दीजिए लवण। अब ये जो है लवण होता क्या है, कैसे बनता है, जो है लवण बनता कैसे है, देखिए यहां पर इसका डिफिनेशन लिखना है आप लोगों को। अम्ल तथा क्षार की क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। देखिए यहां पर हमने लिया क्या, HCl ले लिया, फिर प्लस क्षार लिया। क्षार हमने बताया है पिछले वीडियो में कि जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन दे रहा है तो उसे क्या कहेंगे, क्षार। और जो जलीय विलयन में H प्लस आयन दे रहा है उसे अम्ल कहते हैं। तो अब आप लोगों को पढ़ना है लवण क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन आप लोगों को कैसे लिखना है कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तब किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। कैसे, यहां पर Na है और ये Cl आकर के Na के पास में ऐड हो जाता है, तो यहां पर क्या हुआ, Na बन गया, Cl बन गया। यहां तक क्लियर हुआ। फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट में देखो, H की संख्या 1 यहां पर है और 1 यहां पर। H की संख्या टोटल कितना हो गया, 2 हो गया, तो H2 लिख दिया हमने। अब क्या बच रहा है, वो बच रहा है, वो की संख्या कितनी है, 1, तो H2O प्राप्त हुआ। तो अम्ल का डिफिनेशन आप लोगों को पता चला, यानी कि लवण का। तो लवण का डिफिनेशन आप लोगों को कैसे लिखना है कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्राप्त होता है। अब फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है लवण के गुण। हेडिंग डालना है, क्या डालना है, लवण के गुण। हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डाल दीजिए लवण के गुण। अब ये जो होता है लवण का गुण, मतलब इसका स्वाद कैसा होता है, ये किस रंग के होते हैं, और उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, गुण में पढ़ना है। अब 1 नंबर पॉइंट में आप लोगों को डालना है क्या, कि लवण जो होते हैं, लवण का मतलब आप लोग समझे क्या होता है। लवण का मतलब यही होता है जो नमक होता है, आजकल हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, वही जो है नमक के बारे में आप लोग जो है पढ़ रहे हैं। अब ये जो लवण होता है इसके गुण के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो क्या होता है, लवण अवाष्पशील होता है, अवाष्पशील होता है। अब ये शब्द आया, अवाष्पशील का मतलब क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। ये समझ लीजिए, यहां पर कोई बर्तन ले लीजिए और बर्तन लेने के बाद में उसमें पानी भर दीजिए, और पानी भरने के बाद में उसमें जो होता है लवण, जिसे नमक कहते हैं, नमक डाल दीजिए। 100 ग्राम नमक डालिए उसमें, ठीक। अब क्या कीजिए, उसको टेम्परेचर दीजिए बर्तन के नीचे से, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो है पानी वाष्पित होकर भाप बनकर उड़ जाएगा और नीचे 100 का 100 ग्राम जो है नमक शेष बच जाता है। तो इसका मतलब जो बच जाता है, यानी कि ये वाष्प बनकर नहीं निकलता है बाहर, तो इसीलिए लवण क्या होते हैं, अवाष्पशील होते हैं।
फिर 2 नंबर पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है कि जो लवण होते हैं गंधहीन होते हैं। 2 नंबर पॉइंट में लवण गंधहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं। मतलब जो लवण होता है, लवण की कोई गंध नहीं आती है। आप लोगों ने देखा होगा घर में जो नमक जिसका यूज करते हैं उसका कोई गंध नहीं होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं कि जो नमक है, नमक क्या होता है, गंधहीन होता है। और तीसरे नंबर पॉइंट में आप लोग को लिखना है कि लवण ठोस होते हैं। लवण कैसा होता है, ठोस होता है। यहां तक क्लियर समझ में आया आप लोगों के। अब उसके बाद में क्या पढ़ना है, साधारण नमक आप लोगों को हेडिंग डालना है। क्या डालना है, साधारण नमक हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डालना है क्या, साधारण नमक। साधारण नमक, ये हेडिंग डालना है। अब उसके बाद में इसका जो है रासायनिक सूत्र यहां पर हेडिंग डालना है। क्या, रासायनिक सूत्र। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, NaCl होता है। फिर उसके बाद में रासायनिक नाम आप लोगों को डालना है। क्या, रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। नमक जो है, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। और फिर उसके बाद में नीचे आप लोगों को हेडिंग में डालना है स्थान। स्थान का मतलब जो नमक है, नमक को हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं, नमक पाया कहां से जाता है। तो 1 नंबर पॉइंट में आप लोगों को डालना है कि जो नमक होते हैं, नमक समुद्र में पाया जाता है। कहां पर, समुद्र में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। और 2 नंबर पॉइंट में जो नमक है, नमक को झील में पाया जाता है। जैसे कि जो सांभर झील है, सांभर झील में क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है। तो 2 नंबर पॉइंट में लिखना कि झीलों में पाया जाता है। जैसे सांभर झील। कौन सा झील, सांभर झील। कौन, अगर पूछा जाए कि जो नमक है, नमक कौन सी झील में पाया जाता है, क्या बताना है कि नमक को सांभर झील में पाया जाता है। फिर तीसरे नंबर पॉइंट में लिखना है कि नमक किसमें पाया जाता है, खानों में पाया जाता है। जो खान होते हैं, खानों में पाया जाता है, खानों में पाया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। फिर उसके नीचे, उसके बाद में ये स्थान हो गया। स्थान का मतलब नमक कहां पाया जाता है। 1 नंबर पॉइंट में हमने बताया कि नमक समुद्र में पाया जाता है। 2 नंबर में नमक झील में पाया जाता है। और जो ये नमक है, नमक को किस में पाया जाता है, खान में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है, प्रयोगशाला विधि द्वारा नमक यानी कि लवण का निर्माण जो है हेडिंग डाल दीजिए। क्या हेडिंग डालना है, प्रयोगशाला विधि द्वारा लवण का निर्माण। हेडिंग डाल दीजिए क्या, प्रयोगशाला
विधि द्वारा लवण का निर्माण, लवण का निर्माण हेडिंग डालना है। हेडिंग पड़ गया। अब प्रयोगशाला में जो होता है, जो लैब होते हैं, लैब में नमक को कैसे तैयार किया जाता है आइए पता करते हैं। तो क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में NaOH लिया जाता है, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया जाता है, और तब क्या प्राप्त होता है, नमक का निर्माण होता है। किसका निर्माण, नमक का। Na ये हुआ और Cl इसके पास ऐड हुआ तो NaCl हो गया। H की संख्या कितनी हो गई, प्लस यहां लगा दिया, 2 हुआ। वो की संख्या क्या है, 1 है, तो यहां पर क्या बन गया, H2O। यहां तक समझ में आया कैसे लिखना है, प्रयोगशाला में नमक का निर्माण कैसे होता है। हम बोल रहे हैं, आप लोग जो है नोट्स बनाते रहिए। कैसे लिखना है कि प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला करके नमक का निर्माण किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग जो है, हेडिंग क्या डालना है कि समुद्र है, समुद्र से नमक कैसे बनाया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। अब हेडिंग डाल दीजिए क्या, समुद्र जल से। क्या हेडिंग डालना है, समुद्र जल से। समुद्र जल से मतलब जो नमक होता है, नमक को समुद्र के जल से कैसे जो है बनाते हैं, कैसे उसका निर्माण करते हैं, इसका जो है नमक है इसका निर्माण कैसे होता है ये समझ लीजिए। यहां पर ये समुद्र है, क्या है, समुद्र। और समुद्र के बाहर आप लोगों ने देखा होगा या वीडियो वगैरह में देखा होगा, उसमें रेतीले जो है मैदान ऐसे पड़े होते हैं। तब क्या किया जाता है, तो उस मैदान में क्यारी टाइप का, खेत टाइप का इस प्रकार से बना देते हैं। ठीक, अब क्या होता है, जब समुद्र की लहरें उठती हैं, ऐसे बना दिया जाता है, तो जब समुद्र की लहरें उठती हैं तो इन खेतों में वो लहरें आकर के ठहर जाती है, और जो इस प्रकार से मेढ़बंदी कर दिया जाता है तो पानी उन खेतों में क्या हो जाता है, रुक जाता है। और रुकने के बाद में हमने क्या बताया था कि जो नमक होता है अवाष्पशील होता है, और उसके साथ में पानी तो मिला ही रहता है। अब क्या होता है, जो पानी होता है वाष्प बनकर कुछ तो आसमान में चला जाता है, और कुछ जो पानी होता है जमीन के द्वारा सोख लिया जाता है, और शेष नमक जो है इन क्यारियों में क्या हो जाता है, रुक जाता है। यहां तक समझ में आया। आप लोग लिख भी लीजिए कैसे लिखना है कि समुद्र के जल को, समुद्र के जल खेतों में आते हैं, खेतों में आते हैं, तो जल क्या होते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जल वाष्पित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, और शेष लवण नीचे प्राप्त हो जाता है, नीचे प्राप्त हो जाता है। यहां तक समझ में आया, हो जाता है। ये क्लियर हुआ पॉइंट। इसमें क्या बताया हमने कि जो समुद्र का जल होता है उसके समुद्र के किनारे क्यारियां बना दिया जाता है, और बनाने के बाद में जो समुद्र के लहरें हैं उन क्यारियों में जाता है, तब क्या होता है, समुद्र का जो पानी होता है वाष्पित हो जाता है, और शेष नमक उन खेतों में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को क्या हेडिंग डालना है, दूसरे नंबर पॉइंट में खानों से, मतलब जो खान होते हैं, खाद्यान्न होते हैं, तो उससे जो होता है नमक कैसे प्राप्त किया जाता है। हेडिंग डाल दीजिए क्या, खानों से। हेडिंग डालना है खानों से। हेडिंग पड़ गया आप लोगों को। तो खान जो होता है, खानों से हम लोग नमक कैसे प्राप्त करते हैं। ये जो खान से नमक प्राप्त होते हैं, ये भूरे रंग के होते हैं। कौन से रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। और भूरे रंग होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, खनिज लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज लवण कहा जाता है। यहां तक समझ में आया। अब क्या बताया जा रहा है कि हजारों वर्ष पहले, क्या हजारों वर्ष पहले समुद्र का कोई टुकड़ा, समुद्र के किसी हिस्से सूखे या वाष्पित हो गए थे। क्या हो गए थे, या वाष्पित हो गए थे, जिसके कारण वहां पर जो होता है नमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। मतलब हजारों वर्ष पहले समुद्र के किसी हिस्से में क्या हुआ था, सूखा पड़ गया था, या वो वाला हिस्सा वाष्पित हो गया था। तो वाष्पित हो जाने के कारण जिसके वहां पर क्या पाया जाता है, खनिज नमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, खनिज नमक पाया जाता है। यहां तक आप लोगों का क्लियर हुआ। यानी कि एक बार दोबारा हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए कि ये भूरे रंग होने के कारण इसे क्या कहते हैं, इसे खनिज लवण कहा जाता है। हजारों वर्ष पहले समुद्र के किसी हिस्से में सूखे या वाष्पित हो गए थे। मतलब समुद्र का कोई हिस्सा सूखा या वाष्पित हो गया था, जिसके कारण वहां पर क्या पाया जाता है, खनिज नमक पाया जाता है। यहां तक समझ में आया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को डालना है क्या, कि नमक के गुण, लवण के गुण हेडिंग डाल दीजिए। क्या डालिए, लवण के गुण हेडिंग डाल दीजिए, लवण के गुण, लवण के गुण। अब ये जो है लवण के गुण में पढ़ना है, ये क्या होते हैं, एक नंबर पॉइंट में ये अवाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं, अवाष्पशील होते हैं। यहां तक समझ में आया। दो नंबर पॉइंट में आप लोगों को लिखना है कि ये जो होते हैं नमक, जो नमक होते हैं गंधहीन होते हैं। क्या होते हैं, गंधहीन। ये गंधहीन होते हैं। यहां तक समझ में आया। तीन नंबर पॉइंट में आप लोगों को डालना है, क्या लिखना है, कि ये ठोस होते हैं। क्या होते हैं, ये ठोस होते हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों को हेडिंग डालना है उपयोग। हेडिंग डाल दीजिए क्या, उपयोग। तो जो उपयोग है, उपयोग इसका किसमें किया जाता है, इसका उपयोग खाना बनाने में, भोजन में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग लिख दीजिए इस प्रकार से, इसका उपयोग दाल
सब्जी आदि में किया जाता है, आदि में किया जाता है। अब 2 नंबर पॉइंट में आप लोगों को लिखना है कि इसका उपयोग जो बर्फीले इलाके होते हैं उसको पिघलाने के लिए, ये जो है नमक है जिसे लवण कहते हैं, उसमें इसका जो है उपयोग किया जाता है। देख लीजिए आप लोग क्या लिखना है, ठंड प्रदेशों में, ठंड प्रदेशों में बर्फ को पिघलाने में इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और तीसरे नंबर पॉइंट में आप लोग जो है लिख लेना, इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। किसमें? साबुन बनाने में किया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? मतलब 1 नंबर उपयोग में हमने क्या बताया, इसका उपयोग दाल, सब्जी, मछली ये सब जो है बनाने में किया जाता है। 2 नंबर पॉइंट में क्या बताया कि इसका उपयोग जो होता है बर्फ वाला इलाका होता है, वहां पर जब बर्फ सबसे ज्यादा जमा हो जाता है तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरे नंबर पॉइंट में हमने क्या बताया कि इसका उपयोग जो है साबुन बनाने में किया जाता है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में कमेंट कर दीजिए।